शहर में एक सब्जी वाला रहता था जो अपनी फैमिली पत्नी के साथ रहा करता था। वो सब्जियां बेच-बेच के अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, नई-नई शादी हुई थी। जब वह रा सब्जी बेच के रात को घर आता था, तो जब वो आधी रात को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था, तो उसकी पत्नी खूब शोर किया करती थी, चिल्लाती थी। यह पड़ोसन जो उसकी थी, वह रोज़ सुना करती थी। ऐसे करते-करते हफ़्ते 10 दिन बीत गए, लेकिन जो पड़ोसी थी, वह उसको बर्दाश्त नहीं हुई कि सोचती है कि यह रोज़ क्यों चिल्लाती है? आखिर किस लिए चिल्लाती है? हो सकता है इसका पति दारू पी के आता है और इसे मारता-पीटता है, इसलिए ये शोर करती है। लेकिन हर रोज़ की तरह उसका पेशा हो गया था। लेकिन जब वो सुनते-सुनते बोर हो जाती है, तो एक दिन वह उसके घर जाती है और उसकी पत्नी वहाँ पे रहती है और कहती है कि तुम्हारा पति तुमको इतना मारता है, तुम इतना चिल्लाती हो, क्यों अपने माँ-बाप से क्यों नहीं कह सकती? तो वह पत्नी मुस्कुरा के शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है दीदी। तो वह पड़ोसन कहती है, तब कौन सी बात है? तुम इतना चिल्लाती हो आधी रात को और सबको डिस्टर्ब होता है और तुम कह रहे हो ऐसी बात नहीं है। यह जब वह सुनती है तो वह कहती है, मैं कैसे बताऊँ? तो कहती है, बताओ ना मुझे, क्यों नहीं बताओगी? तो वह कहती है कि दीदी दरअसल बात ये है कि उनका थोड़ा बड़ा है, इसलिए मुझे दर्द बहुत होता है, इसलिए मैं चिल्लाती हूँ। यह कह के पड़ोसन जो थी वह सोचने लगती है। कहती है, क्या सच में बड़ा है? सबका एक ही साइज़ का तो होता है। ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? यह कह के वह चली जाती है। क्यों ना मैं इसका लगाऊँ और देखूँ कि यह सच में बड़ा है। यह कहते हुए वह अपने घर चली जाती है और वह हर वक़्त यही सोचने लगती है। तो दोस्तों, कहानी में क्या होने वाला है, मैं कहानी को विस्तार से बताती हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा, ताकि कहानी के माध्यम जो है आपको समझ में आ सके। एक सब्जी वाला था जिसका नाम राजेश बताया जाता है। राजेश सब्जी बेच के अपने घर का पालन पोषण देखा करता था, क्योंकि वो गांव में रह के उतनी ज़्यादा नहीं कमा पाता था सब्जियां बेच के, इसलिए अपने गांव से वह सब्जियां लाता था और शहर में बेचता था ठेले लेके। और वह कमाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी कर लेता था। तभी जब उसको कुछ समय बीतने के बाद 1-2 साल हो गए, तो उसके माँ बाप सोचते हैं क्यों ना मैं इसकी शादी कर देता हूँ और पत्नी भी आ जाएगी, इसका हाथ बटाने लगेगी, क्योंकि अकेले यह परेशान हो जाता है। माँ-बाप का सपना पूरा हो गया तो वह राजेश को फ़ोन करके कहते हैं कि राजेश, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है और तुम शादी कर लोगे, तुम्हारे हाथ बटाने वाला कोई आ जाएगा। जब राजेश शहर से घर जाता है तो उसके माँ-बाप उसे एक लड़की से शादी कर देते हैं। लड़की का नाम सीमा बताया जाता है और सीमा से उसकी शादी होती है और शादी करने के बाद राजेश सीमा को शहर लेकर आ जाता है। जहाँ पे वो कमरे पे रहा करता था, वहीं सीमा को लेकर आता है और सीमा से कह के जाता है, कहता है कि मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना और मैं रात को आ जाऊँगा। यह कह के सीमा से चला जाता है। लेकिन उसके बगल में एक पड़ोसी रहती थी जिसका नाम पूनम बताया जाता है। जब सीमा आधी रात होती थी तो वह आनंद को राजेश को बुलाने लगती थी। जब राजेश आता था करीब 10-11 बज जाता था। वो थकान के मारा आता था और वो जब अपनी पत्नी से संबंध बनाने लगता था, उसकी जो पत्नी होती थी बहुत ही शोरगुल किया करती थी। यह सुन के जो पड़ोसन पूनम थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाया करती थी कि आधी रात को आखिर ये क्यों चिल्लाती थी। ऐसे करते-करते उसका पेशा बन गया था। सीमा जो थी उसका पेशा बन गया था और राजेश जब भी उसके साथ करने लगता था, वो खूब तेज़ी-तेज़ी से चिल्लाया करती थी।
लेकिन पूनम जो पड़ोसी थी उसकी, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो एक दिन पहुँच जाती है। कहती है कहती है राजेश से, जब वो सब्जी बेचने के लिए आता है उसके दरवाजे पे, तो कहती है कि राजेश, तेरी पत्नी इतना क्यों चिल्लाती है आधी रात को, और उसे क्या हुआ है? तो वह शर्मा के कहता है कि कुछ नहीं भाभी, वो ऐसे ही चिल्लाती है, उसका काम ही है ऐसे चिल्ला के। वह कुछ न बता हुए, क्योंकि वह शर्मा रहा था कि अपनी भाभी से मैं कैसे बताऊं। लेकिन फिर जब दूसरे दिन होता है तो फिर वही सीमा चिल्लाती है, वही समय वही रात को। कहती है कि रात को ही चिल्लाती है और दिन में तो नहीं चिल्लाती है। तो वह उसे बर्दाश्त नहीं होता, सुनते सुनते हफ्ते बीत जाते हैं। बीतने के बाद जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वह सीमा के पास जाती है और पूनम कहती है कि जब तुम्हारा पति रोज पी के आता है, तुम्हें मारता है, तो तुम ये बातें अपनी माँ बाप को क्यों नहीं बताती हो? किस लिए नहीं कहती हो? और तुम ऐसे चिल्लाती हो, आस पास पड़ोस के लोग को डिस्टर्ब बहुत होता है, और तुम्हारी आवाज़ें ऐसे चीखती है कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ हो रहा हो। यह कह के सीमा मुस्कुरा के शर्मा जाती है। शर्माने के बाद कहती है, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। हमारे पति तो बहुत ही हमको प्यार करते हैं। कह तो पूनम कहती है, तुमसे प्यार कुछ नहीं करते हैं, तुमको इतना तड़पाते हैं, मारते हैं, तुम चिल्लाती हो। मैं होती तो मैं अपने मायके में बोल दिया करती, तो तुम भी अपने मायके में माँ बाप से बोल दो ना। तो लेकिन उससे पहले पूनम कुछ और कहती, तो सीमा कहती है, दीदी दरअसल बात कुछ और ही है। तो कहती है, क्या बात है? काहे मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे आपको बताऊं? कहती है, तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो? मुझको बताओ, ऐसी क्या बातें हैं जो तुम्हें शर्म आ रही है? तो वह शर्माते शर्माते सीमा पूनम से कहती है कि दीदी, जब वो आते हैं ना, तो उनका 1-2 इंच काफ़ी बड़ा है, और जब वो मेरे साथ करने लगते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं चीखने लगती हूँ। तो जो पूनम होती है, सीमा की बातें सुन के हैरान हो जाती है। कहती है, सच में? ये क्या सच बोल रही हो? लेकिन मैंने तो सुना है सबका एक ही साइज होता है। यह सुन के पूनम चली जाती है, और जाने के बाद अपने घर सोचने लगती है। सोचते सोचते कहती है, क्या सच में सीमा सही बोल रही है? क्यों ना आजमा लिया जाए कि सीमा की बात में कितनी सच्चाई है। अगर झूठ बोल रही होगी तो मैं इसको बहुत ही बातें सुनाऊंगी। यह कह के पूनम जो होती है, उसके सिर्फ यही एक ही बात गूंजने लगती है, उसके अंदर की जो महसूसिया होती है उठने लगती है, क्या सच में ये सब्जी वाले का 1 फीट बड़ा है? यह कह के वह हर रोज सोचती थी। तभी एक दिन अचानक जब राजेश आता है उसके घर सब्जी बेचने के लिए, जो पूनम का पति आनंद होता है, आनंद भी रहता है, लेकिन वह पूछ नहीं पाती। लेकिन उसके अंदर की जो बातें थी, राजेश को देखकर मचलने लगती थी, उछलने लगती थी कि क्या सच में राजेश का 1 फीट लंबा है, और क्यों ना आजमा लिया जाए। तो वह आनंद को कहती है कि तुम सब्जी रख के अंदर आ जाओ, तब तक मैं इससे कुछ और सब्जियां ले लेती हूँ। जब आनंद सब्जी रखने के लिए अंदर चला आता है तो वह राजेश से कहती है कि राजेश, तुमसे कुछ बातें करनी है, और क्या तुम सच सच बताओगे? यह कह के कहता है कि क्यों नहीं भाभी, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप पूछिए तो कहती, तुम्हारी पत्नी रोज चिल्लाती है, तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम्हारा साइज बड़ा है, क्या सच में बड़ा है? तो राजेश शर्माते हुए कहता है कि भाभी, मैं कैसे बताऊं, और बड़ा है कि छोटा है ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो आजमाने के बाद ही पता चलेगा। यह कह के जो राजेश होता है चला जाता है, लेकिन सीमा के अंदर की जो बातें होती है उसे यूं ही तड़पाया करती थी, क्योंकि वह कहती थी कि मुझे आजमाना है और मुझे देखना है कि इसका सच में क्या बड़ा है।
यह कह के वह राजेश को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगी, क्या मुझे आज़मा सकते हो? तो राजेश कहता है क्यों नहीं भाभी, बिल्कुल आज़मा सकता हूँ और आप देख भी सकती हो। तो जो पूनम होती है, पूनम कहती है जिस दिन हमारे घर कोई नहीं रहेगा उस दिन मैं तुम्हें बुलाऊँगी। और दिन में उसके बच्चे चले जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए पूनम के, जो एक लड़का एक लड़की थी। पति नौकरी पे चला जाया करता था, जो एक सरकारी सर्विस थी उसकी। एक दिन अचानक जो सीमा होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो राजेश होता है उसका बंद हो जाता है उसके साथ संबंध बनाना। जब संबंध बनाना बंद हो जाता है तो उसकी चीखें बंद हो जाती हैं। तो ये चीखें पूनम को सुनाई नहीं देती है, लेकिन पूनम चीखें सुनने के लिए तड़पने लगती है। तभी वह कहती है कि मुझे राजेश से मिलना ही होगा, मेरी तड़प बढ़ती चली जा रही है। और यह कह के तभी अचानक सीमा के घर से फ़ोन आता है, कहते हैं कि सीमा कुछ समय तक मायके आ जाए। तो सीमा राजेश से कहती है कि मुझे मायके जाना होगा। तो राजेश कहता है कि जाओ जल्दी आ जाना। जब सीमा मायके के लिए चली जाती है, जब ये बातें पूनम को पता चलती है कि राजेश के घर में कोई नहीं है, सीमा चली गई, राजेश अकेला है। तो जब वो दूसरे दिन राजेश सब्जी जब बेच कर आता है, तो जब वो अपने कमरे में जाता है तभी चुपके से आधी रात को पूनम जो होती है, और उस समय का संजोग देखो, उसके घर में भी कोई नहीं था। पति कहीं चला गया था और बच्चे अपने मामा के यहाँ चले गए थे और पूनम अकेली, राजेश भी अकेली। वह राजेश के कमरे में जाती है और कहती है कि आज तुमको मुझे भी उस तरीके से करना है कि जैसे सीमा आवाज़ें चीखें निकालती थी, और मुझे आजमाना है क्या सच में ये मतलब आपका 1 फीट बड़ा है। या जब राजेश सुनता है उसके मन ही मन में लड्डू फूटता है। कहता है क्यों ना भाभी को आजमा ही लिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी तो प्रेग्नेंट हो गई है और काफ़ी दिन हो गया लिए, मन बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। और यह कहते हुए जब उसे टच करती है पूनम, तो उसका जो होता है वो एकदम मतलब बहकने लगता है। राजेश का औजार जो होता है एकदम तैयार हो जाता है वो काम करने के लिए। जब तैयार होता है, जब वह पूनम के साथ जब वह पूनम के साथ करने लिए जाता है तो पूनम कहती है बस करो, सच में 1 फीट लंबा है। और उसकी चीखें इतनी तेजी से निकलती है, कहती है आज मुझे पता चला कि सीमा कैसे चिल्लाया करती थी। लेकिन जो पूनम थी, कहती थी मेरे पति तो कभी मेरे साथ ऐसा किए ही नहीं कि मेरी चीखें निकल जाएँ, और तुम्हारा इतना अच्छा है और तुम सब्ज़ी बेचने वाले हो, इसलिए तुम्हारा लगता है मूली की तरह इतना बड़ा है। यह कह के सीमा पूनम हर रोज़ सब्ज़ी वाले के साथ किया करती थी। जब भी मौका पाती थी तब किया करती थी, तब बुला लिया करती थी। जब सब्जी वाले की पत्नी सीमा जब तक मायके थी तब तक वह पड़ोसी की भाभी के साथ मस्तियाँ किया करता था और मज़े लिया करता था। वह कहता था कि जब तक मेरी पत्नी मायके है तब तक भाभी ही मेरी ही हो जाए। वह उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पूनम हर रोज़ उसके पास आ जाया करती थी और वो रात भर उसके साथ मस्तियाँ करती थी। लेकिन पूनम की सोच कितनी बदल जाती है ये राजेश को पता नहीं चलता है। वो कहती है कि मैं अब ये नहीं सुनना चाहती कि तुम पूनम के साथ करो। पूनम की जो वो सीमा की जो चीखें होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा तड़पाती है, और ये मेरे साइज़ का है, मुझे ही चाहिए, सीमा को नहीं। सब्जी वाला कहता है कि सीमा मेरी पत्नी है, मेरा मन उसके साथ जो भी करने के लिए करेगा मैं करूँगा,
तुम कौन होती हो रोकने वाली? अगर तुम ज़्यादा करोगी तो मैं ये सारी बात बता दूँगा तुम्हारे पति आनंद को। जब यह सुनती है तो पूनम हैरान हो जाती है कि कितनी बड़ी वो गलती की सब्जी वाला उसके साथ हर रोज़ किया करता था और उसको पता चल गया कि सच में उसका 1 फीट लंबा है।